इस वीडियो में मैं आपके साथ जोड़ों की सेहत और आर्थराइटिस के लिए एक बेहतरीन विटामिन शेयर करने वाला हूँ। और ये विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी बहुत अहम विटामिन है, लेकिन इस विटामिन पे बात कम की जाती है। आप ये तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि सुबह सो के उठने पे आमतौर पे जो जोड़ों में सख्ती और तकलीफ होती है, खासतौर पे उन जगहों पे जहाँ माजी में कोई चोट लगी हो, तो अचानक ये तकलीफ कम हो जाए। ये ऐसा ही है जैसे आपको अपने जोड़ों के लिए कोई तेल मिल जाए, कोई ल्यूब्रिकेंट मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं इस विटामिन पे बात करूंगा जो ऑलरेडी बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। आर्थराइटिस में जोड़ों में सोजिश होती है, कार्टिलेज जो अंदर की तरफ नरम हड्डी होती है, इसका वेयर एंड टेयर होने लगता है, ये कमजोर हो जाती है। इस टूट फूट की वजह से यहाँ पेन होती है। और फिर सोजिश कम करने के लिए NSAIDs लोग लेते हैं। एस्पिरिन नॉर्मली दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि NSAIDs साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं। इसमें GI ब्लीडिंग, मैदे और आंतों में जख्म बन सकते हैं, गुर्दों पे असर पड़ता है। अगर आप इसमें स्टेरॉयड लेना भी चाह रहे हैं, जिससे वक्ती तौर पे सिम्टम्स बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाएंगे, लेकिन हाई डोजेज और लॉन्ग टर्म यूजेज में ये जॉइंट्स की हेल्थ को मुतासिर करती है। इससे कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाती है और कोलेजन जॉइंट्स का जरूरी हिस्सा। टेंडन इलास्टिसिटी मुतासिर होती है, जो इवेंचुअली इंजरी की वजह बन सकती है। और जब स्टेरॉयड इंजेक्शन जोड़ों में डायरेक्टली बार बार लगाए जा रहे होते हैं, तो इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। और एक और बड़ा साइड इफेक्ट कि इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, जिससे बॉडी की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी। तो क्या कुछ ऐसा मौजूद है जो आप ले सकते हो और इसके मनफी असरात भी ना हो बॉडी पे? और जवाब है बिल्कुल हाँ। यह विटामिन B3 नाइसिनामाइड हमारे सेल्स में, खासतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल का पावर हाउस है, जहां बॉडी की जरूरत के लिए एनर्जी बनती है, इस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक मॉलिक्यूल NAD की जरूरत होती है। और नाइसिनामाइड NAD का प्रीकर्सर है, इसके बगैर NAD नहीं बन पाता। NAD खाने को एनर्जी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा टच करूंगा। ये जरूरी इसलिए कि बॉडी के टिश्यूज, खासतौर पे जो आर्थराइटिस से मुतासिर हो रहे हैं, इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हेल्दी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का होना बहुत जरूरी है। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसकी कमी की वजह से जो पहले नंबर पे बॉडी में खराबी पैदा होती है, वो है कोलेजन की रिपेयर रुक जाती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज वीक होती चली जाती है। नंबर 2, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। नंबर 3, हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं एनर्जी ना होने की वजह से, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही। नंबर 4, पट्टे दर्द करते हैं, मसल पेन, मसल वीकनेस और इवन मसल लॉस। नंबर 5, मेटाबॉलिक डिजीजेस जन्म ले सकती हैं, डायबिटीज, अल्जाइमर, इवन कैंसर। नेक्स्ट है एजिंग स्पीड अप हो जाती है, बुढ़ापा उम्र से पहले आने लगता है, क्योंकि DNA रिपेयर नहीं हो पा रहा, नए सेल्स बन नहीं पा रहे, पुराने सेल्स खराब होते जा रहे, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये पुराने और डैमेज सेल्स का DNA रिपेयर करता है, नए और हेल्दी सेल्स बनते हैं, जिससे बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ती है, आप चुस्त तवाना महसूस करते हैं। बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये बहुत जरूरी है जो बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं उनके डैमेज को रोकने के लिए। इस विटामिन के 2 वर्जन हैं, एक B3 नाइसिन है और दूसरा है नाइसिनामाइड। तो खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें, आपने लेना इस तरह इसे कि पूरे दिन में एक ही वक्त में ज्यादा लेने की बजाय आपने वक्फे वक्फे से छोटी डोजेज लेनी है। एक ही वक्त में ज्यादा मत खाएं। लेट्स से 100 से 150 मिलीग्राम 3 से 6 बार वक्फे वक्फे से लें। डिपेंड करता है आपका आर्थराइटिस कितना सीवियर है। तो नाइसिनामाइड अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है, बॉडी की बायोकेमिस्ट्री सही तरह फंक्शन कर पाती है। अगर जीन्स में खराबी है, फैमिली हिस्ट्री है, तब भी कोई मसला नहीं, आप इसे आसानी से मैनेज कर पाएंगे। कुछ और चीजों का भी इसमें ख्याल रखें। इस बात का ख्याल रखें कि बॉडी में प्रोटीन पूरी है, क्योंकि प्रोटीन की एक मुनासिब मिकदार जरूरी है इस विटामिन के सही तरह फंक्शन करने में। प्रोटीन जॉइंट्स को रिपेयर करने में बिल्डिंग ब्लॉक का किरदार अदा करती है। और यहाँ मैं ये भी बताऊं कि ट्रिप्टोफैन, जो कि एक प्रोटीन अमीनो एसिड है, ये भी B3 नाइसिनामाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा मिकदार चाहिए होती है, तकरीबन 60 गुना ज्यादा मिकदार चाहिए होती है 1 यूनिट B3 का बनाने में। और अगर आप डाइट में गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी इसकी कन्वर्जन को ब्लॉक करता है, तो इन्हें अवॉइड करें। डाइट आपकी बड़ी स्मूथ होनी चाहिए। जंक फूड खाने के शौकीन है या बाजारी खाना जिसमें चीनी और तेल की मिकदार ज्यादा होती है, तो इससे भी बॉडी में B3 या नाइसिनामाइड कम होता चला जाता है। ये विटामिन आर्थराइटिस के लिए आप जो भी दूसरी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चीजें आप लेना छोड़ दें, विटामिन D भी लें, लेकिन नाइसिनामाइड को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रात सोने से बिल्कुल पहले ना लें, क्योंकि बॉडी को शुरुआत में इसकी आदत नहीं होगी, तो इसे दिन के वक्त लें। लेकिन कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस ऐसे भी शेयर करते हैं कि इससे नींद बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी बॉडी को एडजस्ट हो लेने दें और देखें बॉडी इसका असर कैसे ले रही है। फिर नाइसिन चूंकि एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो इससे एक्सरसाइज के लिए भी एनर्जी मिलती है, लेकिन मेनली मैं यहाँ सिर्फ इस नेचुरल रेमेडी पे फोकस करना चाह रहा था। ये इफेक्टिव है और लो कॉस्ट भी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिए। अगर मेरी इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। यूट्यूब गाइडलाइंस के मुताबिक जिस वीडियो को लाइक और शेयर किया जाता है, यूट्यूब खुद भी इसे प्रमोट करता है, ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।